हाय, वेलकम टू द सीजन 2 ऑफ टोटल अजनबी से टोटल लवर्स। थैंक यू सो मच आप सबने पहले सीजन को इतना प्यार दिया था जिसने मुझे मजबूर कर दिया सीजन 2 बनाने के लिए। अगर आपने सीजन 1 नहीं सुना है अब तक तो आई रिक्वेस्ट यू इस एपिसोड को सुनने से पहले वो सीजन कंप्लीट कर लेना। आप टोटल अजनबी से टोटल लवर्स लिख के सर्च करेंगे तो एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक सीजन 1 चला है। तो आप आराम से पहले के 6 एपिसोड सुनकर आओ और फिर आप इस एपिसोड को मतलब एपिसोड 7 को मजे से सुन सकते हैं। तो हे दिस इज अभाष एंड यू आर लिसनिंग टू स्टोरीज विद अभाष एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई, जहां मैं सुनाता हूँ लव स्टोरीज, कभी कभी थ्रिलर, जिन्हें सुनकर आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। और यहाँ हर फ्राइडे न्यू एपिसोड रिलीज होते हैं। तो अगर आप मेरी कोई भी कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से पॉडकास्ट फॉलो कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे जब भी कोई नया एपिसोड आए तो आपको उसी वक्त उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, आज के एपिसोड की तरफ। तो टोटल अजनबी से टोटल लवर्स में पहले आपने सुना कि अखिल कैसे फाइनली अनन्या से मूव ऑन करके अपनी सुकून की जिंदगी की फिर एक नई शुरुआत करता है। उसे फिर पहली मुलाकात की तरह गीतिका मिलती है और अखिल को देखकर गीतिका का भी सारा गुस्सा मिट जाता है। अब आगे 2 महीने बाद रात के 11:30 हो रहे थे। सान्या अपनी डायरी लिख रही थी। ये उसने नया शुरू किया है, अब से वो जर्नल बनाती है। वहीं दूसरी तरफ गीतिका फोन में लगी हुई अखिल से चैटिंग कर रही थी और ये चैटिंग करते करते अब तक उसे हो गए थे पूरे 2 घंटे। और यही करते करते उसे रात के 3 बज जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और उसका एहसास उसे होगा जब सुबह उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी और ऑफिस में काम करते वक्त वो बिल्कुल लेजी सा फील करेगी और रोज की तरह खुद से फिर यही प्रॉमिस करेगी, आज रात को पक्का जल्दी सो जाऊंगी। पर फिर अखिल का एक टेक्स्ट आएगा और पूरी रात निकल जाएगी सिर्फ बातों में। अखिल और गीतिका फ्रेंड्स नहीं थे, अब वो ऑफिशियल रिलेशनशिप में थे। 2 महीने हो चुके थे उन्हें। पिछली बातों को भूलकर एक नए सफर के लिए आगे बढ़ चुके थे वो दोनों, कि अब उन दोनों को ही एक दूसरे से फुर्सत नहीं मिलती थी। प्यार में अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाते हैं, भूख प्यास नींद सब भूल जाते हैं। आपके साथ हुआ है कभी कि बात करनी ना पड़ रही हो, बात हो रही हो, बस उस एक की बात से फर्क पड़ रहा हो, भले पूरी दुनिया कुछ भी कह रही हो। 2 लोग मिलते कैसे हैं, कभी सोचा है? जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है, ऐसा क्यों कहते हैं? कभी सोचा है कुछ लोगों से होते होते अचानक बात बंद हो जाती है और कुछ लोगों से 1000 झगड़ों के बाद भी दोस्ती वैसी ही रहती है। तो जिससे भी हम बिछड़ते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स हमें किसी बेहतर से मिलाने वाला होता है। और किसी से प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सामने से वैसा ही प्यार मिलना ये किस्मत वाली बात है। गीतिका बहुत खुश थी, उसकी जिंदगी ने एक बड़ा टर्न लिया था। सान्या आज की अपनी डायरी एंट्री लिखकर जब सोने लगी तो उसने गीतिका को फोन पे स्माइल करते हुए देखा। सान्या ने टाइम देखा और बोला, 12 बज गए भाई, अब तो सो जा, फिर मुझे कल तुझे फिर से पानी डालकर जगाना पड़ेगा। जब से इस अखिल का चक्कर पड़ा है तू तो पागल ही हो गई है सच में। गीतिका टाइप करने पे लगी हुई थी और सान्या की बातों का उसने कोई जवाब नहीं दिया। सान्या को जब गुस्सा आया तो उसने गीतिका के हाथ से उसका फोन छीन लिया और बोली, क्या? मैं कुछ कह रही हूं ब्रो, मेरी बात का जवाब दे। क्या कर रही है सान्या, फोन दे वापस। अरे जो फिजिकली प्रेजेंट है उनसे भी बात कर ले थोड़ा। क्या डायरी लिख ली तूने अपनी? अब से जो तुझे जोश चढ़ गया जर्नल बनाने का। बचपन में मैं भी बहुत डायरी लिखती थी, कुछ दिन का ही जोश होता है बस। ये मेरा कुछ दिन वाला नहीं है, 1 महीने से कंसिस्टेंटली लिख रही हूं अब। और वैसे भी अच्छी हैबिट है ये, अपने थॉट्स को पेपर पे लिख देना। हाँ, फिर वही डायरी कोई और पढ़ ले, फिर रोते फिरना। कौन पढ़ेगा मेरी डायरी, तुझे तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है मेरी लाइफ में। अब तेरे यार हूं वाला गाना झूठ है। चले जाते हैं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। हट, ऐसा कुछ नहीं है। और तुझे ऐसा फील हो रहा है क्या? अरे कोई भी आ जाए भाई, मेरी फेवरेट हमेशा तू ही रहेगी। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार सान्या, पार्टनर्स। ज्यादा तो बोल मत तू। इतनी ही बेस्ट फ्रेंड होती तो मेरी भी कहीं सेटिंग करा दी होती तूने। मेरा कोई ऐसे रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट नहीं था, पर अब तुम दोनों को देखती हूं ऐसे तो मुझे मेरा सिंगल होना थोड़ा बेकार लगता है। मन करता है कि काश मेरे पास भी कोई होता। अरे तो तूने कभी ऐसा बताया ही नहीं।
अखिल के फ्रेंड्स हैं कई सारे, चल फिर तेरा टाका भिड़ाते हैं कहीं। और एक और बात, अखिल और तू जब साथ में रहते हो और तुम दोनों के साथ मैं भी होती हूँ तो प्लीज ऐसे ज्यादा चिपका मत करो, मतलब इतना भी कपल मत बना करो कि सिंगल लोगों का दिल चूर चूर होने लगे। वैसे अब अखिल को अनन्या की याद नहीं आती? देख सान्या, थप्पड़ खाएगी तू। तुझे रोज रोज उसका नाम लेना ही होता है? उसका टॉपिक क्लोज हो चुका है। अखिल के सामने मत लियो तू उसका नाम बस। हाँ पता है मुझे, आज अनन्या से ऐसी हाय हेलो ई टेक्स्ट पे, इसलिए दिमाग में थी तो निकाल दी बाहर। चल अब सोते हैं। हाँ सोते हैं, पर मेरा फोन तो दे, बाय तो बोलने दे उसे। वो तो नहीं मिलेगा। सान्या ऐसे मत कर, फोन दे। मैं नहीं दे रही। फिर थोड़ी छीना झपटी के बाद गीतिका को अपना फोन वापस मिल गया। सान्या करवट बदल के सो गई। अगले दिन शाम को अखिल गीतिका और सान्या के घर आया हुआ था। तीनों बैठे हुए थे। अखिल गीतिका के कमर पे हाथ डालकर उसके थोड़ी पास आता और उसके कान में कुछ कहता, फिर दोनों हंसने लगते। सान्या उनके अपोजिट बैठी हुई थी और उन दोनों की ही हरकतें देख रही थी। अब उसे अपने ही घर में कबाब में हड्डी जैसा फील होने लगा। गीतिका ने सान्या की तरफ देखा और वो जान गई कि सान्या को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी उसने अखिल से कहा, अच्छा अखिल, अपनी सान्या थोड़ा लोनली फील कर रही है। सान्या ने बोला, क्या? कुछ भी बोल रही है अखिल, ये कुछ नहीं है ऐसा। हाँ कल रात में मुझे बता रही थी कि इसे हमें देखकर बड़ा सिंगल सिंगल सा फील होता है। अखिल ने बोला, बस इतनी सी बात? तो लेट्स सेट यू अप। कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? अरे मुझे कोई नहीं चाहिए, सच्ची। नहीं चाहिए तो ठीक है, एटलीस्ट मिल लो लोगों से, फिर डिसाइड कर लेना। मेरे 2-3 सिंगल फ्रेंड्स हैं, एक डेट पे जाके देखो, एक्सप्लोर करो। यही एज है एक्सप्लोर करने की, वरना बाद में तो सेटल होना पड़ेगा बस। तो बोलो, मिलोगी लोगों से? अरे उससे मत पूछो, तुम बस डेट और टाइम बताओ, मैं पहुंचा दूंगी उसे, गीतिका ने कहा। सान्या ने बीच में बोला, वैसे अखिल तुम्हारा कोई भाई वगैरह नहीं है? नहीं नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं सिंगल पीस हूं और ये जैकपॉट तो तुम्हारी दोस्त ले गई, अब लड़ो इससे। सान्या ने अखिल की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। अरे कल तो सैटरडे है ना, कल ही मिलकर आओ, तुम हो आओ अपनी डेट पे। ये देखो, ये मेरा एक फ्रेंड है। अखिल ने अपना फोन सान्या को दिखाते हुए कहा। सान्या ने उस लड़के की फोटो देखी और साथ ही में उसका नाम पढ़ा, वेद प्रकाश। इतना ओल्ड फैशन नाम। मैं नहीं जा रही इसके साथ डेट पे। अरे खाली नाम ओल्ड फैशन है यार, तुम मिलोगी इससे तभी तो तुम्हें पता लगेगा। नाम से ही जज कर लेती हो क्या लोगों को? और वेद प्रकाश पूरा नाम क्यों लेना है? वेद बुलाओ, वेद तो अच्छा नाम है। गीतिका ने अखिल के फोन की तरफ देखा और बोला, अरे लड़का स्मार्ट तो है यार। सान्या क्या प्रॉब्लम है, एक बार तो मिल ही सकती है। हाँ ठीक है, अब ज्यादा मत बोलो, मिल लूंगी। खाना खाएं या तुम दोनों एक दूसरे को ही खाने वाले हो? फिर जब ज्यादा रात हो गई तो सान्या अपने आज के दिन के बारे में अपनी डायरी में लिखने लगी। गीतिका और अखिल बाहर चले गए थे। सान्या अकेली बैठी हुई अपने कमरे में, पता नहीं वो कल की डेट के लिए एक्साइटेड नहीं थी। उसे होना चाहिए था, है ना, पर नहीं थी। पर फिर उसने खुद से बोला, एक्सप्लोर करते हैं यार सान्या, लाइफ में कुछ ऐसा भी फन होना चाहिए। और फिर उसने अपनी डायरी साइड की, एसी को थोड़ा कम किया और सो गई। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं सान्या की डेट कैसी गुजरती है। क्या सान्या को भी गीतिका की तरह उसका मिस्टर राइट मिलने वाला है, या ये कॉम्प्लिकेशंस की एक नई दस्तक है? पता चलेगा जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। अब सीट की पेटी बांध लो, इस रोलर कोस्टर राइड में मजा बहुत आने वाला है। तो कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @Abhash19 एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राइम अटैक्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।